चुके हैं और काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा इसका सबको इंतजार है, लेकिन जिसका इंतजार नहीं था वो भारत में हो चुका है। भारत में विदेश में रखा हुआ 100 टन सोना वापस आ चुका है, जिससे पूरे देश के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। अभी तो चुनाव खत्म हुआ, इलेक्शन हुआ, कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो फिर आखिर भारत में ये 100 टन सोना वापस कैसे आया और ये कैसा सोना है जो विदेश में रखा हुआ था और अब भारत आया है। आखिर अब ही भारत क्यों आया है? ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो अब इसका ताज किसके सर पे जाएगा कि भारत में ये जो 100 टन सोना वापस आया है। दरअसल ये सारी जानकारी हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल भारत में रखा हुआ 100 टन सोना जो भारत आरबीआई ने सोना को गिरवी रखा था उसे छुड़ा लिया है, जो कभी भारत के यूके के बैंक में रखा था। आरबीआई गोल्ड रिजर्व बैंक करीब 34 साल पहले देश की आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा था। उस समय गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा गिरवी रखा गया था। अब आरबीआई 100 टन गोल्ड वापस ले आई है। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई यह गोल्ड भारत में लेकर आई है और यह क्या ये गिरवी रखा हुआ गोल्ड है जिसको छुड़ाया गया है? अगर ये गोल्ड आरबीआई का अपना है तो आरबीआई इसे भारत में इस समय क्यों लेकर आई है? पहले भी ला सकती थी। सबके मन में एक तरफ जहां खुशी है तो बड़ा सवाल भी है कि आखिर ये कौन सा वक्त है जब सोना भारत आया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ने अपना 100 टन गोल्ड जो यूके के में बैंक में रखा था उसे भारत ले आई है। गोल्ड की इतनी भारी मात्रा में आवाजाही वर्ष 1991 यानी करीब 34 साल बाद हुई है। इस समय विदेशी मुद्रा के लेन देन से जुड़े संकट से निपटने के लिए भारी मात्रा में गोल्ड गिरवी रखा गया था। अब सवाल उठता है कि आरबीआई यह गोल्ड भारत में क्यों लेकर आया है और क्या यह गिरवी रखा हुआ गोल्ड छुड़ाया गया है? अगर यह गोल्ड आरबीआई का अपना है तो आरबीआई इसे भारत में इस समय क्यों लेकर आया है? और विदेशों में भी अभी इसका कितना गोल्ड है और क्यों? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। करीब 34 साल पहले देश आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा था। उस समय 2 बार में 20 टन और 47 टन गोल्ड किश्तों में गिरवी रखे गए थे। भारत ने उस समय 40.5 करोड़ डॉलर के लोन के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा गिरवी रखा था। हालांकि तत्कालीन सरकार ने अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया और इकोनॉमी को खोल दिया और इसे वैश्विक बनाया गया। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, इकोनॉमी आगे बढ़ी और देश की सेहत मजबूत हुई और भारत ने अपने लोन को नवंबर 1991 तक चुकता कर दिया। हालांकि लोन पूरा होने के बावजूद लॉजिस्टिकल कारणों से इसे वहीं रखना ज्यादा बेहतर समझा गया बजाय उसे यहाँ लाने के। यानी 1991 में ही भारत ने वो लोन खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी वो गोल्ड भारत लेकर नहीं आई। आरबीआई विदेशों में गोल्ड खरीद कर देश में लाने की बजाय विदेश में ही रखता था। ये एक बड़ी सच्चाई है। वित्त वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई के पास 822.10 टन गोल्ड है, जिसमें 413.79 टन गोल्ड वो विदेश में रखता है। देश में अब 100 टन गोल्ड आ गया है। 408 टन से ऊपर ये गोल्ड हो गया, जिसमें 300 टन से अधिक गोल्ड जारी होने वाले नोट्स के लिए है, तो वहीं 100.28 टन बैंकिंग डिपार्टमेंट के एसेट के रूप में है। इन आंकड़ों को समझ सकते हैं कि आरबीआई ने अपना ही गोल्ड वापस लेकर आई है। अब सवाल ये है कि आखिर 34 साल बाद भारत ये अपना गोल्ड वापस लेकर क्यों आई? ये एक बड़ा सवाल है कि जब विदेशों में गोल्ड रखकर उसका आसानी से ट्रेंडिंग और स्वैप में इस्तेमाल हो सकता है और रिटर्न को भी कमाया जा सकता है, तो इसे वापस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह यह है कि देश के बाहर गोल्ड के रिस्क भी है, जैसे कि इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है और बाहर रखे किसी एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए
तो उसका इस्तेमाल ज़रूरत होने पर भी नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर रूस की विदेश में मौजूदा संपत्तियों को पश्चिमी देशों ने जब फ्रीज कर दिया तो रूस के लिए दिक्कतें बढ़ गई। ये एक मौजूदा उदाहरण है। इस समय वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। इसके अलावा डॉलर पर भरोसा कमजोर हो रहा है और महंगाई भी सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी है। ऐसे में सबसे सुरक्षित एसेट के रूप में समझे जाने वाले गोल्ड की तरफ निवेशक तेजी से भाग रहे हैं और इसमें दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी हैं। आरबीआई गोल्ड की कितनी ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहा है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आरबीआई ने पूरे साल 2023 में जितना गोल्ड खरीदा था उससे ज़्यादा इस साल 2024 के शुरुआती 3 महीनों में ही खरीद लिया है। पिछले साल आरबीआई ने 16 टन गोल्ड खरीदा था और इस साल मार्च तिमाही में इसने 19 टन गोल्ड खरीदा। आरबीआई ने जनवरी में करीब 9 टन, फरवरी में 4.7 टन और मार्च में 5.3 टन गोल्ड खरीदा था। जनवरी 2024 में आरबीआई ने अक्टूबर 2023 के बाद से पहली और जुलाई 2022 के बाद सबसे बड़ी खरीदारी की थी। मार्च 2024 के आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई का गोल्ड रिजर्व सालाना आधार पर 794.63 टन से बढ़कर 822.10 टन पर पहुंच गया है। तो इस तरीके से आरबीआई लगातार गोल्ड खरीदता जा रहा है और उसी तरीके से जो देश की जनता है, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी उनका जो एक रुझान है, एक बचत की अगर बात की जाए तो उनका रुझान आज भी गोल्ड खरीदने पर ही जाता है। जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि उनके घर में ज़्यादा सोना हो और ये ज़्यादा सोना ही होगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब वो इसे बेच सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। फिलहाल देश में 100 टन सोना वापस आ चुका है और ये कहीं से भी मत समझिएगा कि ये 100 टन सोना का जो कर्ज था वो भारत ने अब जाकर पूरा किया है। इसे 1991 में ही पूरा कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे उन्हें ये लगा था कि भारत से ज़्यादा हुई यूके के बैंक में ये सोना सुरक्षित है, तो वहाँ पर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से वैश्विक चीज़ें जो बदलती जा रही हैं, तो भारत के भी समझ में ये आ रहा है कि अपनी चीज़ें अपने ही देश में रखी जाएं तो ज़्यादा सुरक्षित है। अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी देश से अगर बिगड़ जाता है तो विदेशों में रखा हुआ भारत की जो संपत्ति है वो फ्रीज हो सकता है और ये भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, जिसके लिए अब आरबीआई ने कदम उठाया है और अभी 100 टन सोना भारत में लाया, अभी और भी सोना लाना बाकी है। तो इस न्यूज़ से आप हो जाइए खुश कि भारत की संपत्ति 100 टन सोना जो यूके के बैंक में रखा हुआ था वो भारत आ चुका है। और ये खुशी जो है सबसे ज़्यादा वो महिलाएं समझ सकती हैं जो अपने घर में रखा हुआ सोना गिरवी रखती हैं, ये बेचती हैं ज़रूरत पड़ने पर, और जब उन्हें वापस वो सोना मिलता है तो जितनी वो खुश होती हैं, जो उनके चेहरे का ग्लो होता है, आज वही ग्लो भारत के हर उस भारतवासी के चेहरे पर भी होगा जिन्हें ये पता चलेगा कि 100 टन सोना भारत ने अपने बैंक में वापस ले आया है। फिलहाल चैनल कैसा लगता है सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें अपनी राय जरूर देते रहें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।